हेलो दोस्तों, मैं मदन मोहन सेन उड़ान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अपनी जो सीरीज चल रही थी मार्किंग टूलों में, मार्किंग और अभी मार्किंग है, उसके बाद मेजरिंग टूल पढ़ेंगे। मार्किंग में अभी तक अपने पूरी जितनी भी 4 से 5 क्लास जो डाली हैं उसमें वो डल चुकी हैं। आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से देखी होंगी वो। अब अपन आगे बात करते हैं पंच के बारे में कि पंच होता क्या है। मेरा जहाँ तक फोकस है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी ये चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेंगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं कि पंच होता क्या है। ठीक, पंच की क्या है, इस बार मार्किंग के विभिन्न पंचों के नाम बताना, प्रत्येक पंच की विशेषता, उसके उपयोग बनाना। ठीक, पंच कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः कौन कौन से पंच यूज करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ प्रकार के पंचों का उल्लेख करूँगा, कुछ अधिकतर की मैं थ्योरम में आपको समझाऊंगा। लेकिन ये जो जितने भी पंच हैं अगर आपको याद नहीं है तो आपको इनको मौखंड याद करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझ लें और जितनी जल्दी हो उसको याद करके एकदम मौखंड अपने आप को रखें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि पंच। ठीक, पंच क्या होता है। जब अपन किसी जॉब को बनाने के बाद, फिनिश करने के बाद, मार्किंग मीडिया लगाने के बाद, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि मार्किंग मीडिया क्या होता है। जॉब यानी कि कोई वर्कपीस, वर्कपीस के ऊपर मार्किंग मीडिया। मीडिया बोले तो एक माध्यम, जैसे देश की आवाज़ को उठाने का माध्यम कौन है, देश की मीडिया है। वैसे ही पंच पर मार्किंग करने का माध्यम जो है, जिसको बनाया गया है, वो मीडिया है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जिस माध्यम का अपन प्रयोग करके, जैसे सेल्यूलोज लेकर सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया है। ठीक है, चाक, वर्कशॉप वगैरह में अपन चाक पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब मार्किंग मीडिया हैं। ठीक, तो इनको जॉब पर लगाने के बाद, जॉब को सुखाने के बाद, उस पर जॉब, फिर उसके बाद क्या होगा, स्क्राइब और डिवाइडर और कैलिपर की मदद से अपन लोग उस पर रेखाएं अंकित करते हैं, जिसको बोलते हैं विटनेस मार्क। विटनेस मार्क बोले तो गवाही देने वाले। उससे क्या होता है, किसी चीज़ की आसानी होती है। जैसे कोर्ट किसी जज किसी फैसले को सुनाता है, तब उसमें बोला जाता है कि विटनेस, विटनेस बोले तो गवाही, वो माध्यम जिससे कि किसी चीज़ को सरल बनाया जा सके। तो ऐसे ही जॉब पर मार्किंग करने के बाद जो विटनेस का काम करते हैं, तो उसको क्या है, विटनेस के बाद मार्किंग लाइन लगाने के बाद जब अपन जॉब को बनाएंगे तो वो रेखाएं मिटने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। तब अपन ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब अपन ऐसी कंडीशन में पंच का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये अपना पंच होता है। ठीक, तो पंच का मैं पूरी कहानी आपको बता दी, आपने समझ भी ली होगी। ठीक, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जब अपन किसी जॉब को बनाते हैं, जॉब पर बनाने के बाद उसके ऊपर मार्किंग मीडिया लगाया जाता है। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद स्क्राइबर और कैलिपर की मदद से उसके ऊपर रेखाएं अंकित की जाती हैं। रेखाएं अंकित करने के बाद पंच द्वारा उस मार्किंग को पक्का करने का काम जो होता है वो पंच का काम रहता है, इसलिए इसको पंच बोला जाता है। ठीक है, पंच में क्या होता है, पंचिंग करने से पंच द्वारा, एक पंच होता है सेंटर पंच, जो कि एक में लगाया जाता है। जब लगातार पंच प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पंचिंग बोला जाता है। ठीक है, तो पंचिंग से क्या मतलब है, ये एक प्रकार का क्या है, मार्किंग टूल है। मार्किंग के कामों में जो उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, लाइनों को पक्का करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने से क्या होता है, इसके उपयोग करने से ये होता है कि ये पथ प्रदर्शन की तरह मार्किंग का काम करते हैं, ताकि ये तुरंत मिटते नहीं हैं। अपन लोगों को ये पता चल जाता है कि कितने वर्ग पर कहाँ से कटिंग करना है, कहाँ से हेक्साइंग करना है। ये पंच के द्वारा रेखाएं को चिन्हित करने के बाद अपन को ये सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पंच का मटेरियल कौन सा होता है। तो ये चीज़ याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये पेपर में फिटर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप तो MPPCL की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो ये उसमें तो आना ही आना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पंच का जो मटेरियल है, ये चीज़ याद रखना, पंच हाई कार्बन स्टील का बना जाता है। पंच काय का बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का पंच बनाया जाता है।
पंच की जो एचआरसी होती है, पंच की जो एचआरसी होती है वो 55 से 59 तक होती है, इसको याद रख लो। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मटेरियल मैंने आपको बता दिया, एचआरसी बता दी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट के पंच का टेपर एंगल, पंच का टेपर एंगल होता है वो 35 से 40 डिग्री के बीच होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरे अनुभव का पूरा फायदा लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको पेपर में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेंगी, जिसको मैं आपको थ्योरी के रूप में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पंच काय का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसकी एचआरसी 55 से 59 होती है। पंच का टेपर एंगल 35 से 40 डिग्री होता है। जब अपन पंच द्वारा पंचिंग करते हैं तब उसमें कौन सी चीज़ समान रखी जाती है, तो उसकी गहराई पंच द्वारा पंचिंग करते समय, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, पंच द्वारा पंचिंग करते समय पंच द्वारा पंचिंग करते समय उसकी गहराई समान होती है। सबसे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल के आता है। ये पंच के बारे में अभी तक की ऊपर तक की बेसिक नॉलेज है। ठीक है, पंच द्वारा जब अपन पंचिंग करते हैं तो उसमें जो हैमर का वजन होता है वो कितना होता है, 250 ग्राम का हैमर का, 250 ग्राम हैमर का वजन इसमें प्रयोग किया जाता है। पंचिंग करते समय हैमर का जो वेट होता है 250 ग्राम होता है। और वेट होने के बाद फिर जब अपन उससे पंचिंग करते हैं तो किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तब अपन करते हैं बॉल पिन हैमर। ठीक है, अब ये मत पूछना कि बॉल पिन हैमर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी आप नोट डाउन कीजिए। जैसे जैसे यही टेक्निकल का रूल है कि ये रिलेट करता है एक दूसरे से, ये अब हैमर को जब पढ़ाएंगे तो हैमर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बॉल पिन हैमर का अपन इस्तेमाल करते हैं, 250 ग्राम वजन का हैमर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने हैमर के बारे में आपको बता दी। अब बात करते हैं यहाँ की थ्योरम के बारे में। थ्योरम क्या बोलती है कि पंच के प्रकार बताइए। तो सामान्यतः अपन जो पंच यूज करते हैं वर्कशॉप में, जो और निमी पैटर्न की थ्योरी में जो दिया गया है वो सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिक पंच दिया गया है। ठीक है, तो इन पंचों के बारे में अपन उल्लेख करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है मैटर क्या नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़े, इतना समझ में आया। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, ये पेपर में लगातार ऑब्जेक्टिव में आती हैं और इनको बिना पढ़े ये मानो कि जैसे आंखों में देखा और टिक करने वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये जितना मैंने आपको बताया ये सब की सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे और आपको एक बार में इनको टिक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंटर पंच। सेंटर पंच का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, जिस तरह बिना घोड़े के दूल्हे की बारात नहीं जा सकती, उसी तरह इसी का हाल है कि बिना सेंटर पंच के कोई एग्जाम कंप्लीट होगा ही नहीं। तो याद रखना कि सेंटर पंच क्या है, सेंटर मतलब बीच में लगाने वाला। ठीक है, सेंटर पंच का मुख्य कोण 90 डिग्री होता है, पहली बात। इससे बना पंच मार्क चौड़ा होता है, इसके द्वारा जो पंच मार्क होता है उसका होता है, उसकी डेप्थ होती है, चौड़ा होता है और ज़्यादा गहरा नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था कि पंच की पंच की जो गहराई होती है वो हर जगह क्या होती है, समान होती है। और पंच के द्वारा बना मार्क क्या होता है, उसकी बिट चौड़ाई ज़्यादा होती है। ठीक है, इस पंच का उपयोग छिद्रों के केंद्र को पता लगाने के लिए किया जाता है। चौड़ा पंच मार्क ड्रिल शुरू करने के लिए अच्छी सिटिंग देता है। ये तो हो गई टेक्निकल निमी पैटर्न थ्योरी की कहानी। अब बात आते हैं कि सामान्य भाषा में अपन किस प्रकार समझेंगे। मैं आपको पूरी थ्योरी की कंप्लीट निमी पैटर्न जो आज तक की किसी भी यूट्यूबर ने कंप्लीट नहीं कराई होगी, मैं आपको मोखंड करा दूंगा। शब्दों को समझना, किस प्रकार से किस तरह के वर्ड यूज करते हैं, पूरी कहानी आपको बिल्कुल सरलता से और शुद्ध हिंदी में समझाऊंगा। मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूं, लेकिन जहाँ जहाँ पर इंग्लिश की बात आएगी, जो वर्ड टेक्निकल होते हैं, जितने में उनको समझा जाए उतना बेटर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसको समझ सको। जहाँ तक है आप इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दें। अब बात आ गई आती है सेंटर पंच। अब देखो मेन पॉइंट जो है पेपर में जो आते हैं,
ये कैसा होता है, ये देखो, ये इस प्रकार का पंच होता है। इसका जो पॉइंट कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये यहाँ पर लेकर के दिखाया गया है, ठीक है। इन दोनों का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सेंटर पंच का प्रयोग कायम करते हैं, इनका पॉइंट का कोण 90 डिग्री होता है। इनके द्वारा बनाया गया पंच चिन्ह कैसा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसमें दिया गया है कि ज़्यादा गहराई नहीं होती, इसका प्रयोग सेंटर का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब अपन किसी जॉब की मार्किंग करते हैं तो अदर पंचों के माध्यम का इतनी उसकी विड्थ ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती, जिससे क्या होता है, जब भी अपन किसी ऑपरेशन को करते हैं तो टूल के खिसकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार का एक टूल है, कौन सा, वो है ड्रिल। जब अपन ड्रिल से जब ड्रिलिंग करते हैं, जब किसी ने, आपने अगर वर्कशॉप में प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा, देखा होगा कि जब भी अपन मार्किंग करते हैं, ड्रिल करने वाले को सेंटर पंच से प्रयोग करते हैं। क्यों, ताकि ड्रिल की वेब आसानी से पंच का चौड़ा चिन्ह उस पर बैठ जाए। ऐसे ये जॉब है, यहाँ पर पॉइंट करना है तो ये डायरेक्ट से इससे को ड्रिल करेंगे तो इसकी गहराई में जाकर के बैठ जाए। इससे क्या होगा कि ड्रिल आसानी से उसमें प्रवेश कर जाएगा और ड्रिल इधर उधर हिलेगा नहीं। जब ड्रिल इधर उधर हिलेगा नहीं, इससे क्या हो जाएगा, इससे जॉब में एक्यूरेसी आएगी, जॉब इधर उधर नहीं भागेगा, टूल को कोई नुकसान नहीं होगा, एक्यूरेसी से काम हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो कितने फायदे हैं। इसलिए इस सेंटर पंच का उपयोग अपन सेंटर लगाने के लिए करते हैं। गोल जॉब का सेंटर लगाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, जिसका कोण होता है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ड्रिल की वेब को बैठाने के लिए इसका पंच चिन्ह कैसा होता है, चौड़ा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा बताया कि ड्रिल की वेब को बैठाने के लिए, ठीक है, ड्रिल की वेब को बिठाने के लिए, अब ये मत पूछना कि ड्रिल की वेब क्या होती है, कुछ वर्ड आप याद रखिए। ड्रिल की वेब का मतलब ये है कि ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है, उस पॉइंट का पॉइंट क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं। जो पॉइंट होता है, ठीक है, ड्रिल को मिलाने के, ड्रिल के पॉइंटों को मिलाने के बाद जो कोण बनता है वो पॉइंट एंगल होता है। उस पॉइंट एंगल के अंदर वेब एंगल भी बनता है। तो उस वेब को बिठाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, तब अपन उसको बिठाने के लिए सेंटर पंच चिन्ह का प्रयोग, वो सेंटर पंच का अपन प्रयोग करते हैं। इतनी बात हुई क्लियर। मैंने पंच के बारे में इतना डिटेल में बताया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ये सारा निचोड़ HAL का पेपर है, HAL ऑर्डिनेंस, ये पेपरों में आ चुका है। उन पेपरों को मैं डायरेक्ट थ्योरम में बना करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखना, मेरे एक एक वर्ड को याद रखना। मेरी राइटिंग गलत हो सकती है, लेकिन मेरा समझाने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। मेरा माध्यम हमेशा शुरू से यही रहा है कि आपको पढ़ाने का, ऐसा नहीं है कि हवादार में बात करूं और आपको समझाऊं ना। ऐसी सारी चीज़ें हर कोई नहीं पढ़ा पाता। आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, लेकिन जो वास्तविकता में जो आपके लिए ज्ञान के लिए प्रेरित करेगा वो चुनिंदा ही व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, सेंटर पंच हुआ, सेंटर पंच के बारे में अपन ने चर्चा करी, सेंटर पंच के बारे में आपको बता ही दिया, ठीक है। पंच तो कोई भी हो, हाई कार्बन स्टील का ही बना रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला चिन्ह है डॉट पंच, ठीक है। अब कौन सा है, अब आता है डॉट पंच। डॉट पंच के बारे में अगर बात करें, अगर किसी व्यक्ति को पंचों के बारे में समझने में कोई दिक्कत होती तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। आपको 10 पेज पढ़ने की बजाय मेरी जो बनाई हुई थ्योरम को, जो ऑब्जेक्टिव के साइज में मैंने आपको बना के बता रहा हूँ, मैं आपको थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। आप 20 से 30 लाइनों में अपना पंच को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अपन डॉट पंच। डॉट पंच क्या होता है, डॉट पंच का कोण कितना होता है, 60 डिग्री। हर पंच का कोई ना कोई एक एंगल होता है, ठीक है। इसका प्रयोग काय के लिए करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं विटनेस चिन्हों की मार्किंग करते समय। क्या,
साक्षी या विटनेस चिन्हों की, साक्षी चिन्हों की मार्किंग करते समय विटनेस चिन्हों की मार्किंग। ठीक है, ये डॉट पंच का यूज है। इससे ज़्यादा डॉट पंच के बारे में आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा। डॉट पंच का क्या होता है, डॉट पंच का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग किया जाता है कि मार्किंग के द्वारा, जॉब बनाते समय मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। और निमी पैटर्न की भाषा में ये लिखा है कि साक्षी चिन्हों को चिन्हित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे डॉट पंच कहा जाता है। ठीक है, तो ये डॉट पंच के बारे में, इसका एंगल आपको बता दिया, इसके मेंशन आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होता कैसा। देखो, इसका जो पंच चिन्ह है वो दिख रहा है आपको कितना चौड़ा है, ये वाला। ठीक, अगर गौर से देखोगे तो ये वाला चिन्ह आपको चौड़ा दिखेगा, ये देखो। और आप इसको देखोगे थोड़ा कॉनिकल दिखेगा। ठीक है, और प्रिक पंच 30 डिग्री का होता है, उसका एंगल आप देख ली कैसा दिखेगा। मतलब इसका जो पंच चिन्ह होगा वो कैसा होगा, चौड़ा दिखेगा। 60 डिग्री वाला एंगल थोड़ा कम एंगल बनेगा, 30 डिग्री वाला और शार्प बनेगा। ठीक है, तो बस इन्हीं का अनुसार इनका प्रयोग बना दिया गया है। क्या कि ड्रिल की वेब को बढ़ाने के लिए काय का प्रयोग करेंगे, सेंटर पंच का। सेंटर पंच 90 डिग्री होता है। फिर उसके बाद बात आती है कि प्रिक पंच और डॉट पंच। डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री होता है, साक्षी चिन्हों की मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है कौन सा, तीसरा होता है प्रिक पंच। प्रिक पंच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग डिवाइडर की स्थिति को आवश्यक हल्के पंच लगाने के लिए किया जाता है। प्रिक पंच क्या होता है, प्रिक पंच सॉफ्ट धातु की मार्किंग करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जिनको मैं आप बता रहा हूं आपको। ठीक है, सॉफ्ट धातु की मार्किंग करने के लिए, जैसे एल्यूमिनियम का कोई जॉब है तो उस पर आप ऐसा नहीं है कि डॉट पंच का प्रयोग कर दें। आपको एल्यूमिनियम का है तो आप प्रिक पंच से भी उसकी मार्किंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से भी और थ्योरी के हिसाब से भी। ठीक है, ये देखो, प्रिक पंच डिवाइडर की स्थिति के लिए आवश्यक हल्के पंच चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। डिवाइडर के पॉइंट को सही जगह बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब बात आती है इसमें एक पॉइंट दिया है कि विटनेस मार्क जो होते हैं, विटनेस मार्क ना एक दूसरे के बहुत करीब नहीं होने चाहिए। जब अपन किसी जॉब की मार्किंग करते हैं, इनके जो पॉइंट हैं ये देखो कितने दूर दूर बने हुए हैं। अगर ऐसे बारीक बारीक से ऐसे कर करके पास पास में अगर आपको उसकी मार्किंग कर रहे हो तो ये गलत प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से जब आप उसमें पंचिंग करोगे तो उसकी गहराई उसमें जा करके बढ़ जाएगी और आपको और जा करके और फिर उसकी फिनिशिंग करना पड़ेगी, जिससे जॉब पर आपका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए पंच चिन्ह को केवल अपन को गाइडेंस के लिए लगाना है। तो उसमें क्या है कि अपन को याददाश्त के लिए अपन को दूर दूर करके लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डॉट पंच हो गया। अब अदर पंचों की बात करें। अब अदर पंचों में क्या क्या है, अभी मेरे पास सारे डायग्रामों के वो तो नहीं है, पर ये है कि मैं आपको इतना बता देता हूं कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है और पेपर के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैंने इन पंचों के बारे में उल्लेख किया है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पंचों के प्रकार। ठीक है, कि पंचों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अब इंडस्ट्री में जैसा काम होता है, काम के अनुसार टूल का प्रयोग होता है। ठीक है, इन पंच चिन्हों का वर्कशॉप में सामान्यतः यूज किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले इनका नाम आता है कौन सा, ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच, ठीक है, पिन पंच, डिप्ट पंच, मतलब कार्य के अनुसार उनको बनाया गया है। ठीक है, सॉलिड पंच। तो इन पंचों के बारे में अपन उल्लेख करेंगे और जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में जो डिटेल है सबसे आजकल पेपर में पूछा जाता है वो पिन पंच के बारे में पूछा जाता है। ठीक है,
अब पिन पंच का सब तो अधिकतर लोगों को यही मालूम है कि पिन पंच का उपयोग पिन आदि को निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन नहीं। निमी पैटर्न के अनुसार जो पेपर में पूछा जाता है कि पिन पंच कितने सेटों में होता है, कितनी लंबाई में ये पाया जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव हैं जो कि पेपरों में लोगों से अधिकतर बनते नहीं हैं। तो इन्हीं को अपन आगे डिटेल में बढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता। ठीक है, आगे वाले प्रकार में सब अपन इसी पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए और उड़ान एकेडमी चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर जितना हो सके जो भी बात है कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपकी पूरी जितना भी है ना समझ में जो भी नहीं आएगा मैं उसको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। उस तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।